हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छा ही होंगे। आज का लेक्चर में रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल हैं उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रॉल्स थ्योरम को एक बार मेमोराइज कर लें आप। रॉल्स थ्योरम है क्या? ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि ए फंक्शन f(x) is continuous in closed interval a or b, or f(x) is differentiable in open interval a or b. The value of function f(x) at x बराबर a will be equal to the value of function f(x) at x बराबर b. Then by Rolle's theorem satisfied all condition of f(x) such that there exists at least one value of c in a to b such that f dash c is equal to 0. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करने कह रहा है। तो सबसे पहले आप आइएगा कि दिया हुआ जो मेरे पास फंक्शन है वो फंक्शन है एक्स क्यू और x माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या कहिएगा? दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स इट हैज क्या है? इट हैज ए यूनिक वैल्यू फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल यानी फॉर ऑल एक्स, यानी दैट इज कंटिन्यूअस, यानी इस फंक्शन इज कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। ये तो फॉर ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूअस है, या कह सकते हैं कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, यानी दैट इज f(x) विल बी कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल, यानी आपका क्लोज्ड इंटरवल किसके बीच में? इन क्लोज्ड इंटरवल यानी 0 और 1, एंड डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल। ये डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल यानी 0 और 1। दो कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि द वैल्यू ऑफ f(x) एट x बराबर 0 और एट x बराबर 1 इक्वल है या नहीं है। यानी f ऑफ 0, जब x का वैल्यू 0 देंगे तो ये वैल्यू 0 होगा, और f ऑफ 1 देंगे तो वो वैल्यू 0 होगा। यानी कह सकते हैं f0 इज इक्वल टू f1। यहाँ पे कहना चाहेंगे कि चूंकि ये कंटिन्यूअस हो गया क्लोज्ड इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है अपने ओपन इंटरवल पे, अब फंक्शन का वैल्यू f a इज इक्वल टू f(b) हो गया, यानी f0 इज इक्वल टू f1 हो गया। द वैल्यू ऑफ x(x), या कह सकते हैं बाय रॉल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन या एट लीस्ट वन पॉइंट c in 0 to 1 such that f dash c is equal to 0। अब यहाँ पे ये कहेंगे कि by Rolle's theorem then there exists at least one value c in 0 to 1
सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा 0, यानी एफ डैश सी। अब चूंकि यहाँ पे देखना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यू और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेंगे। क्या है u इंटू v पे इसको हम डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, इसको हम रोकेंगे। x को q, ये जो मेरा वैल्यू है कांस्टेंट यदि करते हैं तो इसको हम करेंगे x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1, यानी n यहाँ पे 2 है, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर यदि अब कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। अब चूंकि पुट द वैल्यू ऑफ x के जगह पे हम यहाँ पे c रखते हैं, इसलिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 2cq और c माइनस 1 प्लस 3c स्क्वायर c माइनस 1 का। अब यहाँ पे ये वैल्यू है, चूंकि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है। जब ये वैल्यू 0 हो गया तब यहाँ से हम ये देखना चाहेंगे c स्क्वायर, हम कॉमन c स्क्वायर और c माइनस 1 ओवरऑल कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हो गया 2c प्लस c स्क्वायर और c माइनस 1 यानी 3c माइनस 1, दिस बिकम्स 0। तो या तो c बराबर 0 होगा और c माइनस 1 बराबर 0, तो c बराबर 1 होगा। और यहाँ से आइए 2c प्लस 3c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 5c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसीलिए c बराबर 3/5। अब यहाँ पे इसीलिए ओवरऑल सॉल्यूशन करने के बाद c का वैल्यू आया 0, 1 और एक वैल्यू आया 3/5। अब यहाँ पे चूंकि सेटिस्फाइड करना है तो c बराबर एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ c। यहाँ पे क्या है चीज, यहाँ पे एक वैल्यू 0 आया और एक वैल्यू 1 आया और एक वैल्यू 3/5, तो एटलीस्ट यानी कह सकते हैं एटलीस्ट c बराबर 3/5 बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू सेटिस्फाइड यहाँ पे आया, एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ c, दिस बिकम्स इज इक्वल टू 3/5, यानी कह सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। कैसे वेरीफाइड यहाँ पे करना है, सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको स्टेटमेंट को देखना है और एक वैल्यू एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करके यहाँ पे c का वैल्यू निकालेंगे। वो c का वैल्यू जो दिया हुआ इंटरवल है उसके बीच में होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3/5 सेटिस्फाइड किया, सो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। अब हम आपके सामने अगला न्यूमेरिकल प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं आपके सामने। अब नेक्स्ट पड़ाव पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेम टाइप न्यूमेरिकल आपके सामने दिया गया है। न्यूमेरिकल कहता है कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करिए, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एफ एक्स का वैल्यू है sin x प्लस cos x और ये x का वैल्यू जो होना चाहिए 0 to π/2। एफ एक्स बराबर cos x हो या एफ एक्स बराबर cos 2x हो या एफ एक्स बराबर sin 2x हो या एफ एक्स बराबर tan x हो, सो मेनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके पास न्यूमेरिकल में दिया हुआ है या दिया रहेगा और आपको कहेगा कि वेरीफाई करिए कि ये रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई होने के लिए उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट उसका कहता है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और जिस इंटरवल दिया हुआ है
दोनों इंटरवल पे एक्स का वैल्यू पुट करके उस वैल्यू को सेम लाना होगा, यानी एफ एक्स यदि ए और बी के बीच की बात कर रहा है, ए और बी क्लोज इंटरवल, तो एफ एक्स ए पे और एफ एक्स का मान बी पे दोनों इक्वल होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो उसका एक वैल्यू सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू उस दोनों के बीच में लाई करता है या नहीं। यदि लाई कर गया तब यहाँ से हम कहते हैं कि मेरा रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। जैसे मेरा पहला न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल इसमें हम बताएंगे, बाकी आप अपने तरीक़ा से सॉल्यूशन करिएगा। अगर सॉल्यूशन करने के दरमियान आपसे नहीं बन पाता है या आप इसको समझ नहीं पाते हैं तो किसी भी माध्यम से मेरे पास पहुंचाने का कष्ट करेंगे। हम उस न्यूमेरिकल को सोल्व करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। न्यूमेरिकल को सोल्व करने, लेकिन न्यूमेरिकल को बारीकी से समझना होगा। किस तरह का न्यूमेरिकल आता है आपके सामने, आपके बोर्ड में, आप जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल से लेकर बोर्ड एग्ज़ाम, तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें दो फंक्शन है साइन एक्स और कॉस एक्स है। चूँकि एफ एक्स आपके पास दिया हुआ है साइन एक्स और कॉस एक्स है। साइन एक्स और कॉस एक्स बोथ आर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपको दिए थे कि अपने डोमेन पे वो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, यानी साइन एक्स फॉर ऑल एक्स और कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। इसीलिए 0 और पाई बाई 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे कह सकते हैं बोथ साइन एक्स, यानी यहाँ पे बोथ दोनों साइन एक्स है और कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस, दोनों कंटिन्यूअस है। ये तो फॉर ऑल एक्स के लिए है कंटिन्यूअस, बट लेकिन दिया हुआ है कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 ऑफ पाई बाई 2 एंड ऑल्सो ये लिखना होगा आपको ये सारी बातें डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। जब ये बात को, ये दोनों वैल्यू को लिख दिए, जब दोनों हो गया, इसीलिए आप कह सकते हैं कि एफ एक्स विल बी क्या होगा, एफ एक्स जो यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मेरा कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल 0 ऑफ पाई बाई 2 एंड कह सकते हैं ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन 0 ऑफ पाई बाई 2। तो तीसरा कंडीशन होता है पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 और देख लेंगे कि दोनों पे ये फंक्शन का मान सेम है या नहीं। इसीलिए अब हम f0 निकालेंगे। x का वैल्यू 0 देने पे यहाँ पे आपका वैल्यू होगा साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 बराबर 0 और कॉस 0 बराबर 1, यानी यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया 1। उसी तरह अब यहाँ पे f ऑफ पाई बाई 2 को वैल्यू चेक करेंगे, तो x के जगह पे पाई बाई 2 दे दे और प्लस कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 और कॉस पाई बाई 2 0, यानी क्लियर है आपका f0 और f वैल्यू फंक्शन का वैल्यू एट x बराबर 0 और फंक्शन का वैल्यू एट x बराबर पाई बाई 2 पे दोनों इक्वल है। इसीलिए हम कह सकते हैं f ऑफ 0 बराबर है f ऑफ 1। तब यहाँ पे एफ एक्स विल सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन 0 टू पाई बाई 2 सच दैट एट, तब क्या कह सकते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कहेंगे कि एफ एक्स विल सेटिस्फाइड, यहाँ पे कह सकते हैं एफ एक्स विल सेटिस्फाइड all conditions of Rolle's theorem in 0 to पाई बाई 2, यानी सच दैट सभी थ्योरम को सेटिस्फाइड, यानी सभी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया, यानी सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन 0 टू पाई बाई 2 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब
ये करना है कि अब इसको डिफरेंशिएशन करिए, यानी एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, x के वैल्यू पे c cos c माइनस साइन c और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है जब उसके वैल्यू, तब वहाँ पे एक वैल्यू हम निकालना चाहेंगे जो 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए। cos c माइनस साइन c बराबर 0, यानी cos c इज इक्वल टू साइन c कहेंगे। इसी को हम कह सकते हैं साइन c, इसको डिवाइड कर दें बाई cos c तो इज इक्वल टू 1, यानी tan c का वैल्यू हो गया 1 और 1 होता है tan π/4, इसीलिए कह सकते हैं c बराबर π/4। ये वैल्यू किसके बीच में है, यानी 0 और π/2 के बीच में, यानी कहा गया एट लीस्ट वन वैल्यू c इन 0 to π/2, यानी कह सकते हैं यहाँ से कि रॉल्स थ्योरम जो मेरा क्या हो गया, रॉल्स थ्योरम हो गया वेरीफाइड। बच्चों इसमें दो न्यूमेरिकल उसी टाइप का है, सिमिलरली है, हम उसे छोड़ दिए हैं, उसको बना लिया जाए। अब हम अगला न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड, और न्यूमेरिकल किस तरह का होगा। अब आपके सामने आपके पड़ाव पे अगला न्यूमेरिकल, यहाँ पे न्यूमेरिकल कह रहा है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है 0 पे, यानी फंक्शन का वैल्यू 0 है और a b और c कोई रियल वैल्यू है। जब फंक्शन का मान आपका 0 दिया हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि ये फंक्शन का वैल्यू 0 है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका क्या है भाई 0 है। तो क्या कंडीशन होगा, फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन वुड हैव एट लीस्ट वन रूट, यानी क्या कंडीशन है भाई, कौन सा कंडीशन है जिसके लिए एक रूट को ये क्या कर रहा है, एक रूट के लिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन वुड हैव एट लीस्ट वन रूट, यानी क्या कंडीशन है जो 0 और 1 के बीच में एक रूट है। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में एक रूट है, इसका मतलब ही हो रहा है कि रॉल्स थ्योरम को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पे यही ध्यान देना है, सबसे पहला कंडीशन निकालना है, कंडीशन निकालना है कि ये वैल्यू आपका, यानी फंक्शन चूंकि एफ बराबर 0 है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन किए हैं तब तो कोई कांस्टेंट टर्म रहा होगा, इस साइड फंक्शन का मान कोई कांस्टेंट रहा होगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी ये डिफरेंशिएशन किया हुआ वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लिए कि जो दिया हुआ ये है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू है एफ डैश एक्स। चूंकि एफ डैश एक्स इस साइड क्या रहा होगा, कोई कांस्टेंट, तब इसका डिफरेंशिएशन ही मेरा 0 रहा, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट हैज एट लीस्ट वन रूट इन 0 और 1, इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। अब ये जब इसको हम अज्यूम कर लिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन कर दिया। चूंकि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू जो आया उसको इंटीग्रेशन करने के बाद वो वैल्यू देगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, एफ डैश एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, जब भी होगा ये आपका dx, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन किया। अब ये इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन, ये टर्म बाई, जिस तरह से डिफरेंशिएशन हमने टर्म बाई टर्म करते हैं उसी तरह से ये a कोई कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन हो गया इसके साथ, एक्स स्क्वायर dx, उसी तरह यहाँ पे b कांस्टेंट है,
एक्स ऑफ डी एक्स, और सी कोई कांस्टेंट है और ये मेरा डी एक्स होगा। ध्यान रखा जाए जैसे x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस वन, तब उसको अगर डिफरेंशिएशन इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो जितना होगा उसमें एक सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें क्या होता है एक ऐड होगा। तो एफ डैश इसको इंटीग्रेशन किया तो ये क्या निकला एफ एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिला। अब ये चूंकि एक फॉर्मूला यहाँ पे हम ऑलरेडी x के पावर n को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन होगा। अब प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, लेकिन ध्यान देना है n नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा। x के पावर n का इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलता है x के पावर n प्लस वन अब बटा n प्लस वन, लेकिन कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट जनरेट होगा नेसेसरी, तो यहाँ पे आ जाएगा x के पावर q अब बटा थ्री, क्योंकि एक इसमें ऐड होगा तो n के जगह पे दो है तो दो प्लस वन या थ्री, अब प्लस b x है, x के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे x, लेकिन एक अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट d, चूंकि ऑलरेडी c दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, इसीलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने d लिया। चलिए, तो ये मेरे पास कोई फंक्शन कौन सा रहा, फंक्शन ये रहा ए एक्स क्यू बटा थ्री और बी एक्स स्क्वायर बटा दो और सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x बराबर 0 पे और x बराबर 1 पे, चूंकि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, तो जब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है यहाँ सिंस, यानी कह सकते हैं सिंस क्या है, रॉल्स थ्योरम अप्लाइड किया। जब रॉल्स थ्योरम अप्लाइड किया इसका मतलब f0 पे और f1 आपस में क्या है इक्वल है। f0 पे अब x का वैल्यू 0 देने पे तो ये भी 0, चूंकि x का वैल्यू जब 0 देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x है इसमें इसलिए ये भी 0 होगा, और x का वैल्यू है ये भी 0 होगा। तो x का वैल्यू 0 जब देंगे तो f0 पे ये फंक्शन का मान हो गया d, क्या आ गया फंक्शन का मान मेरा d आ गया। लेकिन जैसा ही O1 देते हैं, जैसा ही O1 देंगे, अब यहाँ पे क्या आया x का मान 0 देने पे इसका वैल्यू d आया। उसी तरह x के प्लेस पे O1 दीजिए तो 1 के पावर q यानी 1 होगा, यानी ये होगा a बाई थ्री, दूसरा होगा b बाई टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 यानी c अब प्लस d, ये d से d कैंसिल आउट होगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये जो आपके पास है a बटा थ्री अब b बाई टू और c इज इक्वल टू 0, और 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पे 6 होगा, यानी ये 2a होगा और ये 3b होगा और ये 6c होगा इज इक्वल टू 0, और ये जो मेरा वैल्यू होगा 2a प्लस 3b और प्लस 6c इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, जिस कंडीशन के लिए ये 0 और 1 के बीच एक वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, दिस इज, यानी कह सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड, क्या है रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। आप समझ चुके होंगे कि रॉल्स थ्योरम से और किस तरह का न्यूमेरिकल। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल लाते हैं कि रॉल्स थ्योरम से संबंधित और न्यूमेरिकल किस तरह का होंगे। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे प्रस्तुत कर दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन कह रहा है कि इफ f(x) इज इक्वल टू x के पावर अल्फा, इफ। अब आपके सामने न्यूमेरिकल ये है कि यदि f(x) इज इक्वल टू x के पावर अल्फा इंटू लॉग x और इस फंक्शन का मान एट x बराबर 0 पे 0 है, तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का
क्या वैल्यू होगा जिसके लिए फॉर विच रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा अल्फा के किस वैल्यू के लिए, लेकिन रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा 0 और 1 की बात। तो 0 और 1 पे जैसे ही अप्लाई आप करना चाहेंगे तो ये फंक्शन तो मेरा कंटिन्यूअस होगा, स्वाभाविक है। तो सबसे पहले हम ये सॉल्यूशन के तौर पर ये कहेंगे कि चूंकि एफ एक्स जो मेरे पास जो फंक्शन है x के पावर अल्फा और log x, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल होगा सभी x के लिए, लेकिन अल्फा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। चूंकि ये फंक्शन फाइनाइट वैल्यू भी देगा, ये फंक्शन फाइनाइट होगा और log x तब भी डिफाइंड होगा जब ये x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे अल्फा की बात कर रहा है, ये फंक्शन फाइनाइट होगा। क्या है, ये फंक्शन फाइनाइट होगा फॉर ऑल x व्हाट अल्फा इज 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जब भी डिफाइंड होता है जब पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और जब ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब अल्फा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी आपका क्लियर है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी क्लियरली है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस या एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एफ एक्स विल बी ही दे दीजिए, एफ एक्स विल बी क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 0 और 1। किसके लिए, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्या है भाई, ओपन इंटरवल पे। जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है इन 0 और 1, क्लियर है कि अल्फा का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी रोल्स थ्योरम के लिए तब क्लियरली है कि रोल्स थ्योरम्स के लिए क्लियरली क्या होगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 अब बराबर होना चाहिए क्या, मेरा वैल्यू एफ ऑफ 1। और जब ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 1 इक्वल हो गया तो रोल्स थ्योरम में ये फंक्शन क्या है, इसीलिए एफ एक्स क्या है मेरा, एफ एक्स तो ऑलरेडी है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसका पे, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। जब x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट 0 प्लस इस फंक्शन का मान किस पे कितना के बराबर होना चाहिए, f0। और f0 पे ये वैल्यू मेरा कितना है, क्लियरली है 0। अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये फंक्शन मेरा क्या है भाई, x के पावर अल्फा इंटू log x। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इसे हम कह सकते हैं log x और ये 1/x के पावर अल्फा। अब यहाँ से अप्लाई हम करेंगे, अप्लाई किया किसको, एल हॉस्पिटल रूल को। चूंकि आपका ये वैल्यू अनडिफाइंड कर जाएगा और ये वैल्यू x का वैल्यू 0 दीजिएगा तो 1/0 इन्फिनिटी। जैसा ही एल हॉस्पिटल रूल को हम अप्लाई कब करते हैं, जब आपका लिमिट 0/0 के रूप में हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिफरेंशिएट करते रहिए, तब तक डिफरेंशिएट करिए जब तक कि आप 0/0 या इन्फिनिटी से फ्री नहीं हो जाइए। ये तब तक, जैसे हम कह सकते हैं कि हम कहीं गए, गड्ढा नोमिनेटर में भी मिल गया और गड्ढा डिनोमिनेटर में भी मिल गया, यानी दोनों का दोनों मीनिंगलेस। तब तक आप रूट को चेंज करिए जब तक उस गड्ढे से फ्री नहीं हो जाइए। उसी तरह हम कह सकते हैं कि ये एल हॉस्पिटल रूल तब तक लगाइए जब तक वो 0/0 या इन्फिनिटी बाई। अब यहाँ पे
एल हॉस्पिटल रूल को हम फिर से मेमोराइज, 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x² होता है, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x होता है, यानी log x का डिफरेंशिएशन किया 1/x होगा। यदि 1/x है तो इसके पावर में वृद्धि हो गई, ऐड हो गया, इंक्रीज कर गया, 1 था तो अब 2 है, यहाँ अल्फा है तो अल्फा +1 हो जाएगा, यानी माइनस अल्फा और x के पावर अल्फा +1 और दिस विल बिकम्स इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपका, अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये लिमिट x टेंस टू 0+, यानी x के पावर अल्फा +1 और डिवाइडेड बाई x इंटू माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0, आपका ये वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर हो गया। तो आपका fx कंटिन्यूअस होगा, fx क्या हो गया, यानी fx क्या हो गया, इसीलिए fx, चूंकि fx इज कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0, तो अल्फा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी fx चूंकि कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पे, अब अल्फा का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एक -2 है, एक -1 है और एक 0 है, और एक है आपका ऑप्शन में, आपका ऑप्शन चूंकि रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वही कंडीशन पूछ रहा है कि वो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा का वैल्यू एक ए में -2 है, -1 है और 0, अगर हम 0 लेते हैं अल्फा तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 0 देंगे तो अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे चूंकि fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो fx विल भी क्या है, कंटिन्यूअस, यहाँ पे है कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1, किसके बीच है, देन एट व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू इसके बीच में तब कौन आएगा भाई, तो -2 इज नहीं, -1 इज नहीं, 0 आपका नहीं, डी का ऑप्शन है 1/2, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1/2 लेंगे तो इसका एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट। चूंकि अल्फा का वैल्यू कितना ले लेंगे भाई, 1/2, 1/2 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2, यानी 1/2 जो होगा यही आंसर होगा डी, डी इज सेटिस्फाइड, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0 कह रहा है, उसको डिफाइन होने के लिए तो -2 तो होगा नहीं, -1 नहीं होगा, और अल्फा का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होगा, तो कौन ऑप्शन करेक्ट है उसका रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए, तो डी 1/2। अब आगे आपका अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे कह रहा है कि लेट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n मेरा क्या है, किसको बिलोंग कर रहा है, किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 यानी काउंटिंग नंबर। तो कह रहा है यहाँ पे कि इफ द वैल्यू ऑफ c, क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ c प्रिस्क्राइब्ड इन रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम में c का वैल्यू जो प्रिस्क्राइब कर रहा है इस फंक्शन के लिए ऑन 0 to 3 कितना है, 3/4, यानी c का वैल्यू 3/4 है, तो उसमें n का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के, कि b ऑप्शन 3 के, कि c ऑप्शन 5 का, कि d ऑप्शन 7 का। चूंकि रोल्स थ्योरम को अप्लाई हो रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, जब रोल्स थ्योरम को लिखना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चूंकि रोल्स थ्योरम को प्रिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन आपके पास है 2x, x - 3 के पावर n, चूंकि रोल्स थ्योरम को प्रिस्क्राइब कर रहा है, रोल्स थ्योरम को, तो जब रोल्स थ्योरम को प्रिस्क्राइब कर रहा है
तो रॉल्स थ्योरम के जैसा ही वेरीफाई कर रहा, तो हम जानते हैं कि एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी सच दैट फॉर रॉल्स थ्योरम के लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हम एक डिफ्रेंसिएशन का काम कर देते हैं। ये 2x कोई कांस्टेंट मान लें और इसको v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी n और x माइनस 3 और n माइनस 1, यानी n(x(n-1). अब इसको हम कांस्टेंट मान लें, किसको? x माइनस 3 के पावर n को। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। दिस बिकम्स इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू निकाल देंगे, वही x मेरा क्या है? c होगा। या तो x का वैल्यू अभी ही c दे, लेकिन ये वैल्यू इक्वल टू 0, क्योंकि एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c यानी वन वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे 2n x के जगह पे c ही पुट कर दे, c और ये c माइनस 3 और n माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 2 ऑफ c माइनस 3 के पावर n इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है, हम इसे देखा जाए। यहाँ पे अभी ये 2nc और इसी को हम लिख सकते हैं c माइनस 3 के पावर n, और ये एक डिवीजन c माइनस 3 अब ऊपर ले जाएंगे तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2c माइनस 3 के पावर n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ये देख ले, ये कॉमन ले लेते हैं। क्या करें? ये आपका कॉमन हो गया, हम इसे कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 ये c माइनस 3 के पावर n आपके पास कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे कौन सा बचा? ये बचा 2nc, 2 तो कॉमन ही ले लिया, तो बच गया nc और नीचे हो गया c माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। चूंकि c का वैल्यू तो 3/4 है, अब यहाँ पे 2c माइनस 3 के पावर n भी 0 हो जाएगा, और ये nc बटा c माइनस 3 प्लस 1 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये देख लें, c माइनस 3 LCM होगा तो ये होगा nc प्लस ये इसके मल्टीप्लाई होगा c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c बराबर क्या दिया हुआ है? 3/4। जब c बराबर 3/4 दिया हुआ है, c बराबर 3/, अब ये c बराबर 3/4 दिया हुआ है, पुट कर दिए, यहाँ पे हम मेरा 4 LCM हुआ तो ये 3n हो गया, और ये आपके पास है 3, ये -12 बराबर 0 है, तो 3n आप ये 12 माइनस 3 कर देंगे, ये 9 होगा, -9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? 12 में से 3 गया, ये 9 हो गया, तो 3n का वैल्यू हो गया 9। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आया, हम उसे चेक करते हैं। ऑप्शन चेक कर, आपका n का वैल्यू 3 आया, तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट, यानी n इज इक्वल टू 3। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, लोगों को शेयर करते रहें, प्रॉपर वे में इस चैनल को वॉच करते रहें। अब अगले लेक्चर में रॉल्स थ्योरम से एक दो न्यूमेरिकल और देते हुए लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे चलेंगे। इस टॉपिक समाप्ति की ओर बढ़ने पे और समाप्त होने के बाद अगला जो टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, बाय।